गांदरबल कश्मीर की वादी का वो हिस्सा है जहां उत्तर में आसमान की बुलंदियों से बात करते ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो दक्षिण की तरफ ढलानदार मैदानी इलाका है। गांदरबल की भौगोलिक स्थिति इसे बहुत ही खास बनाती है। तो अमरनाथ गुफा और खीर भवानी मंदिर यहाँ की एकता की पहचान है, जहाँ के ज्यादातर इंतजाम मुसलमानों के हाथों में है। कभी पूरे कश्मीर में संस्कृत का बोलबाला था और उस वक्त पहाड़ के इस दर्रे से बहने वाले झरने को गंग दर्रा कहा जाता था। संस्कृत भाषा में गंग का माने पानी का जखीरा होता है, लेकिन कश्मीर में जब फारसी जबान की आमद हुई तब ये गंग दर्रे से गांदर हो गया और इस झरने से पानी बालों के बल के सूरत में गिरता है और बहता है। कुछ इस तरह ये गांदरबल हो गया और इस झरने से बहने वाला पानी आगे जाकर के सिंधु नदी में मिल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ के हिंदू मुसलमान आपस में मिलते हैं। मेरी दुनिया में न पूरब है न पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए हैं खुली बाहों में। मैं 2002 में हारा था, लेकिन आप हार याद करते हो ना, मैं तो जीत याद करता हूँ। मैं 3 बार यहाँ से जीत के पार्लियामेंट का मेंबर गया, मैं 1 बार यहाँ से एमएलए गया हूँ। अब्दुल्ला परिवार के सियासी वारिस उमर अब्दुल्ला का गांदरबल सीट पर भविष्य क्या होगा? मुसलमानों का कितना सपोर्ट मिलेगा? धारा 370 की बहाली का वादा कितना वोट दिलाएगा? गांदरबल में अमन और मोदी के राशन का वोटिंग पैटर्न पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जानने के लिए हम गांदरबल पहुंचे। लार इलाके में उमर अब्दुल्ला कैंपेनिंग के लिए पहुंचने वाले थे, इसलिए लोगों की जुबान पर उनकी ही चर्चा थी, लेकिन उतना ही बेरोजगारी और बेकारी का भी शोर था। हम इस वक्त गांदरबल के लार इलाके में हैं और यहाँ जबरदस्त कैंपेनिंग का दौर शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ पर झंडे बैनर लगे हुए, कुछ वक्त में उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन जरा इस इलाके के लोगों से समझते हैं कि यहाँ की क्या दुश्वारियां हैं और किन मुद्दों के साथ वो वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल रशीद भट्ट। अब्दुल रशीद भट्ट, यस। क्या करते रहे सर? सर मैं टेलर काम करता है। टेलर का काम करता है? यस। काम हम है कि लोग रेडीमेड ले रहे हैं? हाँ, नहीं काम भी है, रेडीमेड भी लेता है। अच्छा। हाँ सर। तो बड़ी जल्दी वोट करना है, कुछ तय हुआ? हाँ, इंशाल्लाह क्या वोट बहुत अच्छा तरीके से आएगा। इंशाल्लाह उमर साहब के पास है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है उमर साहब। तो यहाँ पर क्या है, सबसे कोई परेशानी है? स्कूल कॉलेज है, अस्पतालों का इंतजाम है, पानी बिजली सब कैसा है यहाँ पर? है, सब है, मगर एक बात है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है सर, बेरोजगारी बहुत है यहाँ, बहुत। तो लड़के भी क्या कर रहे हैं यहाँ के? यहाँ के सर बैठा है, दिन में मजदूरी करता है सर, पत्थर उठाता है। बेरोजगारी कैसे? कभी बनता है मजदूरी, कभी नहीं बनता है। अच्छा। तो यहाँ मजदूरी कोई ऐसा उम्मीदवार है इस बार गांदरबल से जो आपसे कह रहे हो कि हम रोजगार देंगे आपके बच्चों को? हाँ, उम्मीद है उमर साहब आएगा। अच्छा। उम्मीद है हमें। सर नाला सिंध है ना गांदरबल में, जो सब बेरोजगार बंदे उधर अपने काम करते हैं। जब से मोदी आया 2014 से, उसने उस पर बैन लगाया। जो भी उधर कमाता है, क्या कमाते थे वहाँ? और रेत निकालते थे, बाजरी निकालते, और क्या माइनिंग की और क्या पाबंदी लगाई उस पे। समझो तकरीबन गांदरबल में हो गया 20,000 जवान हो गया बेरोजगार। 370 एब्रोगेशन के बाद क्या चेंज हुआ, क्या बदला? सर कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि कुछ लोगों के पास मिसाल के तौर पर ये राशन कार्ड है। मतलब किसी के पास जमीन 1 कनाल है, कोई रोजगार नहीं है, उनका राशन कार्ड कट गए। दूसरा तो ये मसला है कि बेरोजगारी। 1 कनाल जमीन जिसके पास है उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, काटा उनका काटा है। अच्छा। दूसरा तो यहाँ बेरोजगारी है सर। अच्छा। यहाँ के जो जवान थे वो सिंध में काम कर रहे थे, वो तो बंद हो गई। माइनिंग का, उससे बेरोजगारी बढ़ गई। क्योंकि जो हमारे भाई है
वो डिप्रेशन में का शिकार हुआ। गांदरबल का मुसलमान आर्टिकल 370 की बहाली की बात पर चुप्पी साधे है। आतंक का सफाया यहां के कारोबारियों को सुकून देता है, लेकिन वोट के मसले पर ज्यादातर लोगों ने सिक्योरिटी की साइलेंट शील्ड लगाई हुई है। लार के एक और मोहल्ले में इस वक्त हम हैं। क्या नाम है सर आपका? ताज मोहम्मद खान। ताज मोहम्मद खान साहब, क्या करते रहे भाई आप? बस बिजनेसमैन है, दुकानदार है जी। कारोबार ठीक है सब? ठीक है, अच्छा शुक्र चल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इलेक्शन 10 बरसों के बाद वोट डालना है आपको, कैसा है मोहल्ले में माहौल इस वक्त? इस वक्त इलेक्शन का माहौल ऐसा है कि हम 10 साल के बाद बहुत खुशी महसूस करते हैं कि हम वोट का ऐलान हो गया। हमें वो सेंटर को शुक्रिया करते हैं कि यहाँ हम लोग अपनी मुराद ढूंढे, अपनी मतलब और कोई फैसिलिटी लोगों की है वो बंद थी। है आपके इलाके की क्या परेशानी है? परेशानी तो हर रंग की है, मगर अब एक चीज है कि बताइए कम से कम। क्या मतलब 2-3 परेशानियां बताइए जिसको लेकर आप वोट करने वाले हैं। वोट करने वाले हम इस चीज के हैं कि अपनी जमहूरियत यूटी है इस वक्त, यूटी में हम अपना एमएलए बनाए, स्टेट का पूरा जो J&K का मतलब बनाए, अपना एमएलए बनाए, वजीर आला बनाए। हम उससे दाद फरियाद कर सकते हैं कि यहाँ से देखो मरकज ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मगर अब हमारा यहाँ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब यहाँ किया, हर कुछ गरीबों को भी फायदा आया हर रंग से, मगर 10 साल से हम बेबस थे, हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। क्या दिक्कत है अभी लार में और गांधरबल? लार में दिक्कत नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है। बिजली की दिक्कत? हाँ, तो बिजली में इजाफा हुआ है। फ्री का वादा हो रहा है आप लोगों को? नहीं, ये तो फिर पहले भी इन्होंने वादे किए थे। फिर हम 300 में बिजली लेते थे पहले, 400 में, आज 1500 1600 में, 1600 हमें पर मंथ हमें देना पड़ता है। तो अभी बड़ी जल्दी वोट करना है, कुछ तय हुआ है? अब वोट तो करना है, वोट करेंगे इंशाल्लाह। कोई बेहतर उम्मीदवार दिखाई दे रहा है? उम्मीदवार तो देख ही रहे हैं, जो आ रहा है वही तो उम्मीदवार है, और कौन है यहाँ पर? अच्छा, हम खुल के ही सामने आ रहे हैं ना। अच्छा। हम थोड़ी पीछे से बोल रहे हैं कि हम वो करेंगे। कैसा काम कर रहे हैं अभी आप? क्या एलजी साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी गवर्नमेंट होती है। एक डेमोक्रेसी का एक विजन होना चाहिए, और डेमोक्रेसी पूरे इंडिया में है, और हमारे को डेमोक्रेसी में जो हक है हमारा वो हमको मिलना चाहिए, बाकी क्या है। गांदरबल में इस बार चुनावी दंगल पीडीपी के बशीर अहमद मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे इशफाक अहमद शेख के बीच है। लार इलाके में मुसलमानों का एक तबका वो भी है जो धारा 370 की बहाली के वादे को झूठा मानता है। पिछले 3 दशक में हुआ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। उसे अब पुरानी सियासत पर एतबार नहीं है और नए चेहरों में उसे उम्मीद नजर आ रही है। आपका नाम भाई? मेरा नाम है शौकत अहमद। शौकत अहमद यहीं के? जी यहाँ के हूँ, लार पक्का लार भी का हूँ। लेकिन धूप में बहुत काम किया, रंग घट गया। हाँ, मजदूरी करे। माशाल्लाह इतने गोरे गोरे से आपका रंग जी कम हो गया। बहरहाल क्या करते रहे भाई आप? बस यही मजदूरी करते हैं। मजदूरी जी मिल रही? मजदूरी आज कम मिल रही है, इससे पहले आज मिल रही है। जब से एलजी सरकार आ गई तब से हमें यहाँ राहत मिल गई। राहत मिल गई? अच्छा। एलजी सरकार पहले से क्या दिक्कत थी? पहले यहाँ दिक्कत, 2 खानदान ने यहाँ बर्बादी किया। 2 खानदान मतलब एक महबूबा वाला और एक अब्दुल्ला खानदान और महबूबा खानदान ने यहाँ बर्बादी की जम्मू कश्मीर में। अच्छा। यहाँ जो ड्रग्स इस वक्त नौजवानों में है वो अब्दुल्ला खानदान और महबूबा खानदान की देन है। अच्छा, तो अब कोई तीसरा खानदान आने वाला है क्या? तीसरा खानदान यहाँ नहीं आएगा। हाँ, फिर कौन आएगा? यहाँ लोकल उठेंगे। जो यंग जवान है, यहाँ के युवा है, वही आप मैदान में आ गए। इंशाल्लाह रहमान उनकी जीत हो। आपका नाम सर? मैं गुलाम रसूल। गुलाम रसूल साहब, आप क्या करते हैं भाई? मैं तो सर्विस कर रहा था, अब रिटायर हो गया। कहाँ, किस डिपार्टमेंट में? मैं रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास में काम। अच्छा, क्या हाल है जो थोड़ा सा शहरों से हट करके रूरल इलाके हैं, उनका क्या हाल है? ठीक ही है, मगर आज सब जगह बेरोजगारी है। बेरोजगारी। तीन बच्चे एब्रोगेशन के बाद ऐसी हालात है? उससे पहले बहुत रोजगार था, अब नहीं है? उससे पहले भी क्या वहाँ उस वक्त भी ये लग रहे थे, यहाँ पर एनसी गवर्नमेंट चल रही थी, पीडीपी गवर्नमेंट चल रही थी। अपने जो झंडा उठाते थे उनको नौकरी दे रहे थे, जो पढ़ा लिखा जवान था उसको नौकरी नहीं। जो उनका झंडा उठाते उसको नौकरी मिल जाती है। हाँ, मेरे पास 3 बच्चे एमएससी करके हैं। एमएससी करके है, तीनों बैठ के हैं, तीनों घर बैठे हैं। इस वक्त 100 रुपया उनको मतलब मोबाइल के लिए पैसा नहीं मिलता है। तो वो इन्होंने की जो कैंडिडेट आ रहे हैं अभी आपके रोजगार की बात कर रहा है? रोजगार यहाँ पर कौन रोजगार की बात करे? बगैर हमारा हमसाया अगर बात करेगा, हमारा इशफाक साहब है, ये बात करता है, और कोई नहीं बात करता है। गांदरबल में खीर भवानी मंदिर हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है।
पूरे देश से लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मुसलमान भी भक्तों की खूब सेवा करते हैं। हम इस वक्त गांदरबल के तुलमुल गांव में खीर भवानी मंदिर में हैं। ये मंदिर पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है और लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इस मंदिर की तामीर जो है 1912 में राजा प्रताप सिंह ने करवाई। उसके बाद आने वाले वक्त में राजा हरि सिंह ने भी यहाँ काफी कुछ काम करवाया। उस तरफ जो एक पेड़ देख रहे हैं आप चिनार का, वहां पर कभी किसी जमाने में विवेकानंद भी यहाँ जब आए थे तो वहां पर बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। वहां पर वो काफी यहाँ पर उन्होंने वक्त गुजारा था और बताया जाता है कि खुद मां ने उनको दर्शन भी दिया था। बाद के वक्त में अमित शाह यहाँ आ चुके हैं, राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ यहाँ दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। हिंदुस्तान के जो बड़े मंदिर हैं उनमें खीर भवानी मंदिर का नाम शुमार किया जाता है और यहाँ पर परंपरा के मुताबिक खीर चढ़ाई जाती है, इस वजह से भी इसका नाम खीर भवानी मंदिर है। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इस कुंड को करिश्माई कुंड कहा जाता है और कहा यह जाता है कि जब इसका रंग बदल जाता है तो कोई मुश्किल आने वाली होती है तो उससे पहले इसका रंग बदल जाता है। गांदरबल सीट अब्दुल्ला परिवार और एनसी का गढ़ मानी जाती है। 1977 से लेकर अभी तक सिर्फ 2002 में एक बार ये सीट एनसी ने गंवाई है, लेकिन 2002 जैसा रिस्क एनसी इस बार नहीं लेना चाहती, इसलिए पूरे अब्दुल्ला परिवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उमर के बेटे जमीर और जाहिर अब्दुल्ला भी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। अगर जमीन हमारी, नौकरियां हमारे, पहाड़ हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारा, तो इसके ऊपर पहला हक हमारा होना चाहिए, किसी बाहर वाले का नहीं। मुसलमानों की पढ़ी लिखी जमात बिजली, साफ पानी, स्टेटहुड और बेरोजगारी को लेकर खुलकर बोल रही है। इस वर्ग को मोदी, उमर और मुफ्ती किसी से परहेज नहीं है, बस उसे अपने हक की सलामती चाहिए। गांदरबल में लोगों से मुलाकात करते करते अब रात हो चुकी है। अब हम ऋषिपोरा सालूरा इलाके में हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम जरा उनसे समझते हैं कि इनकी क्या दुश्वारियां हैं जिसको लेकर के इलेक्शन में जाने वाले। सर, नाम क्या आपका? मंजूर अहमद शेख। मंजूर अहमद शेख साहब, क्या करते हैं भाई आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस का क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, चलिए, बहुत जल्दी आपको वोट करना है, तो क्या फैसला हो रहा है, कैसे फैसला हो रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो ये हैं, तो यहाँ बहुत बेकारी चल रही है इसमें कश्मीर में, बेरोजगारी बहुत जबरदस्त है। पढ़े लिखे नौजवान ओवर एज हो रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद राशिद अजीज है। मोहम्मद राशिद। और मैं यहाँ उर्दू पढ़ाता हूँ। बहुत उम्दा। उर्दू किस हाल में है? अल्लाह का शुक्र है। नाम मैं खुसरो की पहेली, बेशक की हमराज, गालिब की सहेली। और कश्मीर के ताल्लुक से ये है कि दिल्ली के गली कूचों में जब लगने लगी लू, कश्मीर के दामन में चली आई है उर्दू। हाय 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 हाय। तो कश्मीर का दामन जो है वो उर्दू के लिए मस्कन सानी है। कश्मीर किस हाल में है अभी, खास तौर से एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद किस तरह के हालात आपने? हाँ, यहाँ के लोगों में कुछ मायूसी अभी तक है। उसके बाद से ये लोग अपने आप को उस तरह समझ रहे हैं जैसे कोई आसमानी हवाएं आ गई हैं और इनको जिस तरह की सहूलियात मिलनी चाहिए, जो शहरी होने की सहूलियात हैं, तो ये उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे हैं। मसलन जो दरिया हैं तो दरियाओं की सफाई होनी चाहिए, जो वाटर लोकल इश्यूज ज्यादा हैं और वो असरअंदाज होते हैं एजुकेशन। और जो बेरोजगारी की बात ये भाईजान कह रहे हैं, तो उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ का जो नौ उम्र है वो माइग्रेट नहीं करना चाहता है। अच्छा, वो JNK ज्यादा है। हाँ, तो वो जब JNK की बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है तो उसकी वजह से वो यहीं का यहीं रहता है। अब ये कंपटीशन का दौर है, आलमी दौर है, तो अब इसको थोड़ा सा फिलाई भी करना है, दूसरे सूबा जात की तरफ भी रुजू करना है और सेंटर से भी इस्तेफादा उठाना है। इज्जत उसे मिली जो घर से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। बहुत सुबह। क्या नाम है चाचा आपका? गुलाम कादिर रेशी। गुलाम कादिर रेशी। क्या करते हैं जनाब आप? बस आराम करते हैं और अल्लाह की इबादत। तो अल्लाह ने तो आपका इलाका बड़ा खूबसूरत बनाया है भाई। गांदरबल बड़ी खूबसूरत जगह है। तो क्या कुछ इश्यूज हैं, क्या परेशानियां हैं इलाके की, कुछ बताइए। असल में
इंसान के लिए साफ पानी का होना बहुत पीने का पानी का हाँ मसला है। हाँ मसला नहीं, पानी आ रहा है, बहुत आ रहा है, लेकिन पीने लायक नहीं है। आप मेरी बात सुनो ना पहले। ये जो पानी हमारे नलकों में आता है वो नाले सिंध का पानी है। जो नाले सिंध है इसके ये बैंक जो है उस पर जिसने भी मकान बनाया है फुजला उसी में डाला है। गंदगी सब उसमें जा रही है। हाँ जितने भी मकान उधर सोनमर्ग से लेके शादीपुरा तक जितने मकान बने दोनों रिवर बैंक पर है, सब पर जिसने मकान बनाया फुजला उसी में डाला। गांदरबल में रूहानी पेशवाओं का एक कदीम पुराना सिलसिला मिलता है। ये सैयद कमरुद्दीन की दरगाह है जो यहाँ के मुसलमानों के बीच एक बड़ा मकाम रखती है। तो शेख बहाउद्दीन जैसे दूसरे बुजुर्गों के नाम भी यहाँ बहुत इज्जत से लिए जाते हैं। माता खीर भवानी मंदिर और नूनर शिव मंदिर लोगों की आस्था के बड़े केंद्र हैं। खास बात यह है कि माता खीर भवानी मंदिर के मेले के लंगर के इंतजाम में यहाँ का मुसलमान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो यहाँ की दरगाहों में यहाँ के हिंदू बड़े अकीदे के साथ चादर पोशी करते हैं, मन्नत के धागे बांधते हैं। गांदरबल में एक बंधन सियासत वाला भी है। यहाँ का हिंदू मुसलमान कहीं पीडीपी की रैलियों में झंडा बरदार है तो कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का परचम उठाए फिर रहा है। अवाम वोट देने के लिए तैयार बैठी है। बेरोजगारी, गरीबी और दूसरे जरूरी मुद्दे यहाँ के लोगों के लिए बड़ी चुनौती हैं, मगर उम्मीदों की रोशनी यहाँ के लोगों की आंखों में चमक रही है। अब रात की दीवार को ढाना जरूरी है। ये काम मगर मुझसे अकेले नहीं होगा। गांदरबल से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।